जी और पार्वती माता के पास। एक तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पर ही रहते। वो जल्दी से बाहर किसी को बात करना तो वहीं आएंगे, वो कहीं नहीं जाते। अब नारद जी यहां पर विष्णु भगवान के भक्त हैं। नारद जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, और सबको ये बात सही लगी। तो नारद जी ने कहा अगर इतना ही है तो अगर मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो? जब आपको लगे कि पति पत्नी के बीच तो झगड़े हो ही सकते, कौन सी बड़ी बात है। आपस में झगड़ना अलग बात है, किसी तीसरे की वजह से झगड़ना अलग बात है। अगर कोई तीसरा आपके भी झगड़ा करवा के चला जाए तो मतलब प्रेम में कमी है। उन्होंने कहा मैं करवा दूं तो? सबने कहा तब की तब देखी जाएगी। अब नारद जी रोज कैलाश पर्वत जाए पर दोनों को साथ बैठा देखकर वापस आ जाए। एक दिन संयोग से महादेव जी कहीं गए हुए थे। नारद जी पहुंचते हैं, माता को प्रणाम किया। माता ने कहा कैसे आना हुआ? अरे बोले मुझे बाबा से बहुत जरूरी काम था। वो कहाँ है? पार्वती जी ने कहा अभी गए। अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम है तो मुझे बता दो, मैं उनके आते ही कह दूंगी। नारद जी ने कहा थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत माने पर्सनल, बोले सबको नहीं बता सकते। माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो मुझे सब बताते हैं। बोले मैं नहीं मानता। नारद जी कहते हैं पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है, हर पुरुष। अब यहां जितने भी शादीशुदा पुरुष बैठे हैं, घर जाके सबकी क्लास लगने वाली है। और जो बात है वो है, तो नारद जी ने कहा कि चाहे कोई भी हो, साधारण पुरुष हो के खुद महादेव जी की बात हो रही है, कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता है। माता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। नारद जी ने कहा अगर ऐसी बात नहीं है तो आपने अमर कथा सुनी है? माता ने कहा ये कौन सी कथा है? अरे बोले बहुत गोपनीय कथा है, बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते हैं। माता ने कहा इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते? बोले वो मैं क्या जानूं, अच्छा मैं चलता हूं। बाबा से मत कहना कि मैं आया था। नारद जी ने तो अपना काम कर दिया। अब माता बार बार एक ही, क्योंकि मुझे पता है नहीं, आपको पता है कि नहीं, कि महादेव जी और पार्वती जी के बीच बहुत सी कथाओं की चर्चा होती रहती है। कई दोहे हैं, जो दोहे से शुरू होते ना, उमा राम स्वभाव जिन। उमा जब ये महादेव जी पार्वती जी को बता रहे होते, वो बहुत कथाएं सुनाते हैं उनको। तो वो सोच रही है जब इतनी कथाएं सुनाई तो ये क्यों नहीं, इसमें कौन सी खास बात है? तो बार बार एक ही चीज, कौन सी कथा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई, ऐसी कौन सी कथा है? महादेव जी के आने का समय होता है, वो आए। रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई आवभगत नहीं, दरवाजे पे कोई लेने नहीं आया। आ गए वो अपने आप, बैठ गए। अब बैठने के बाद भी अब रोज तो क्या पूछते थे, कहाँ गए थे, किससे मिले, क्या बात हुई। आज कोई बात नहीं, चुपचाप बैठी है। अब जब पति पत्नी के बीच बात नहीं होती ना, तो बात बच्चों के माध्यम से चलती है ना? या तो बच्चे को बीच में मैसेंजर बनाया जाता है कि पापा से कह दो, वो कहेंगे मम्मी से कह दो। और ये नहीं तो दोनों बात भी सिर्फ उतनी ही करेंगे जो बच्चों के लिए है। ये सच्ची बात है, दोनों की बात नहीं होती तो बच्चों के माध्यम से बात चलती। तो महादेव जी ने यही किया। महादेव जी कहते कि अरे गणेश कार्तिक कहाँ है? माता ने कहा गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास रखो। अच्छा, एक ये जितने पुरुष वर्ग यहाँ बैठे हैं शादीशुदा खास करके, उनके लिए,
क्योंकि मैंने कई बार कहते हुए सुना है कि हमको समझ ही नहीं आता कि वो कब गुस्सा है, कब नाराज है। वो बताते नहीं है सीधे सीधे, तो सच बात है सीधे सीधे कोई नहीं बताता। आपको खुद को समझना है। कैसे समझना है? ऐसे, जब आपके सीधे सीधे प्रश्नों के उल्टे उत्तर मिल रहे हैं, इसका मतलब कुछ गलती हुई है। अब सोचो क्या हुई है। तो जब आपके सीधे प्रश्नों के उल्टे उत्तर मिलने लगे, इसका मतलब कुछ हुआ है। महादेव जी ने बड़ा सीधा प्रश्न किया कि गणेश कार्तिक कहाँ हैं? माता ने कहा गए होंगे कई, दिन भर अपने पास रखो। महादेव जी ने कहा नहीं नहीं, ठीक है फिर कुछ बात नहीं। फिर महादेव जी थोड़ा सा प्रेम जताते हैं। महादेव जी ने कहा अरे आपकी तबीयत तो ठीक है? माता ने कहा बिल्कुल ठीक है। बोले आप ठीक है? बोले हाँ ठीक है, बस यही गलती कर दी। वो ठीक है बोलते ही मान गए ठीक है, मानना ही तो नहीं है। माता ने कहा ठीक है। अरे बोले ठीक है तो फिर सुबह से भांग नहीं मिली। अब कहीं का गुस्सा कहीं उतरेगा। माता कहती है आपको दिन भर भांग घोट कर दो, बड़े बेटे को खीर बना कर दो, छोटे को लड्डू बना कर दो, इन्हीं चीजों के लिए ब्याह के लाए थे मुझे। माता भोले बाबा से कहती है भोला भांग तिहारी उनित घोटत घोटत हारी, कि भोला भांग तिहारी उनित घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी। आई मीठी मीठी तालियों के साथ। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी, भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी, भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। हिमाचल राजा की बेटी है, वो राजा की बेटी है। अब वो कहे मैंने अपने पिता के घर एक काम नहीं किया और जब से यहाँ आई हूँ केवल भांग घोट रही हूँ। माता कहती है नाजुक तन को नाज से पाला कैसे सहूं कसाले, नाजुक तन को नाज से पाला कैसे सहूं कसाले, अरे नाजुक तन को नाज से पाला कैसे सहूं कसाले, नाजुक तन को नाज से पाला कैसे सहूं कसाले। भांग तुम्हारी घोटत घोटत हाथ में पड़ गए छाले, हाँ छाले हाँ
न जाए। तेरी रोज रोज की अकड़ रे भोला हमसे सही न जाए। तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी।